अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स को डील कर रहे हैं और प्रीवियस टॉपिक में हमने 3.7 तक डील किए थे। आज की इस टॉपिक में हमने 3.8 से ऑनवर्ड न्यूमेरिकल्स को डील करना है। और सबसे पहले मूव करते हैं 3.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। स्पेस स्टेशन हैज अ रेडियस ऑफ 20 मीटर। एक स्पेस स्टेशन है स्टूडेंट, और जिसका रेडियस, जिसको मैंने आर से डिनोट किया है, वो आपके पास कितना है 20 मीटर। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, रोटेट्स एट एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 0.5 रेडियन पर सेकेंड। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो आपके पास कितना है 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट ऑन द स्पेस स्टेशन। आपने वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है जो कि एस्ट्रोनॉट को फील करेगा। तो जो मतलब वहाँ पे उसने आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की हुई है वो कितनी होगी। ठीक है, अगर ये रेडियस हो और इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो स्पेस स्टेशन जो है ना वो मूव करिए, तो उसके पास जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट होगी वो कितनी होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, आपने कैलकुलेशन में एक चीज यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि रोटेटिंग स्पेस स्टेशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है, क्योंकि वो रोटेट कर रही है बेसिकली, तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है वही आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करता है। ठीक है, हमने कहा था कि इसको इतनी स्पीड आप प्रोवाइड करते हैं कि वो नेसेसरी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको क्या हो जाता है कि वो स्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करनी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ही बेसिकली, अगर जी यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी हो, इसको आप जी ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, ये आपके पास आर्टिफिशियल ग्रेविटी को, आर्टिफिशियल के लिए आप ए का साइन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ओके, आप देखिए ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के इक्वल है। अब देखिए आपको पता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होता है ए सी, वो किसके इक्वल होता है वी स्क्वायर ओवर आर के। ओके, जो सेंट्रीपिटल जब हमने फोर्स की बात की थी तब भी ये डिस्कस किया था हमने। ओके, अब वी आपके पास वी इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। एक आर को आप आर से कट कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही मैंने मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पे यूज किया, क्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होगा। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। अब आर की वैल्यू सिंपली आपने पुट कर देंगे 20, ओमेगा की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर लेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो जी आ जाएगा, और इसके यूनिट क्या होंगे रेडियन पर स्क्वायर सेकंड। तो ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी के आपके पास यूनिट आ जाएंगे। इसको जी ए से हमने लिखा हुआ, तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका 3.8 न्यूमेरिकल था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है आपके पास बाइसाइकिल व्हील हैज एन एंगुलर मोमेंटम। एक बाइसाइकिल व्हील है जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, जिसको आप एल से लोड करते हैं, वो आपके पास है 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रेडियन पर सेकंड। आपने इस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये मैथमेटिकल फॉर्म हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी यूज की। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म भी हमने ये देखी। तो बेसिकली आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, अगर आपने आई फाइंड आउट करना हो तो ओमेगा आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा डिवाइड। एल की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 10, और ओमेगा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2। 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 5। और आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट क्या होते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये स्टूडेंट आपके पास न्यूमेरिकल था 3.9, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर ये पूछा जाता है, तो आपने एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास 3.10, इसको आपने समझना है। अ डाइवर कम्स ऑफ अ बोट विद आर्म स्ट्रेट अप एंड लेग स्ट्रेट डाउन। ठीक है, मतलब उसकी बॉडी जो है ना वो स्ट्रेट है, लेग्स भी, और आपके पास जो है ना वो उसकी आर्म्स भी। उसके बाद देखिए गिविंग हिम अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस, देन टक्स इनटू अ स्मॉल बॉल। ठीक है, फिर वो इस तरह से क्लोज अपनी बॉडी को क्लोज करता है बॉल की फॉर्म में, और रोटेशंस लेता है, डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा करने से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 18 से डिक्रीज हो कितना हो जाता है 3.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और इस केस में देखिएगा नेक्स्ट कह रहे हैं व्हाइल टक्ड ही मेक्स 2 कंप्लीट रोटेशंस।
और टकिंग के दौरान क्या करता है वो, और मतलब ये जो क्लोज पोजीशन है इसमें वो कितना ले रहा है आपके पास 1 सेकंड ले रहा है इन 1 सेकंड, और 2 रोटेशंस कर रहा है। तो रेवोल्यूशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड कितना हमने लिख लिया 2, और जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको I1 से लिख लिया, और जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको I2 से हमने लिख लिया। ओके, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, इफ ही हैड नॉट टक्ड एट ऑल हाउ मेनी रेवोल्यूशंस वुड ही मेड इन 1.5 सेकंड फ्रॉम बोर टू वाटर। तो कहता है कि वो कितनी रेवोल्यूशंस मेड करेगा 1.5 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में। फर्दर वो बताना चाह रहा है कि 2 सेकंड्स में अगर वो एक आपके पास जो है ना वो 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड में, तो आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट कि अगर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इतना चेंज आएगा तो नेक्स्ट इतने टाइम में वो कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट बेसिकली आपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो आपके पास किससे हमने नोट करते हैं, थीटा से नोट करते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम भी इसे हम देते हैं। तो ये बेसिकली आपने फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपका देखिएगा, जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है उसका नहीं हमें पता, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे वो बता रहा है कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल वाली वो कैसे है, उसने कहा था कि 2 रेवोल्यूशंस वो ले रहा है, ठीक है, 1 सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे आया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमें बताएगा कितनी रेवोल्यूशंस है आपके पास, तो आप कहेंगे 2 रेवोल्यूशंस, और एक रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है, हमने ये मार्क किया हुआ है कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, ये आप साइड पे लिख भी सकते हैं, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने देखना है कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रेवोल्यूशंस हैं तो आपने यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना था 1 सेकंड में कर रहा है 2 रेवोल्यूशन, तो डिवाइड बाय 1, तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, क्योंकि आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, और एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गया रेडियन पर सेकंड। अब पाई की वैल्यू मैंने पुट की है और मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 12.57 रेडियन पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो ये उसकी जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखिए, ये फाइनल वेलोसिटी मैंने क्यों लिखी है, इसको ओमेगा 2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये वो उसकी वेलोसिटी है जब उसने पोजीशन टक इन की हुई थी, ठीक है, क्लोज मोशन कर रहा था, एंगुलर मोशन कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जो है ना वो ओमेगा 2 से मेंशन किया, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूरे टाइम के लिए तो आपके पास थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे कि इस पूरी मोशन के दौरान, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो उसका मोमेंटम जो है ना वो टोटल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा रोटेटिंग बॉडी का। तो आप ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए ओमेगा 1 अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो I1 आपके कर देंगे दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे, I2 की वैल्यू पुट की मैंने, ठीक है, ये I2 है आपके पास, ओमेगा 2 ये हमने ड्राइव किया हुआ है, और I1 आपके पास क्या आ जाएगा 18, इसको आप जो है ना वो डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास वैल्यूज है ना वो आ जाएगी 2.514 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इस तरह से आपने ये जो है वैल्यू ओमेगा 1 फाइंड आउट कर। अब आपने ये वैल्यूज जो है ना क्या करना है, पुट करना है इसको आप इस वैल्यू में, ओमेगा 1 में आप पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 की वैल्यू आपने अभी ड्राइव की है, ये पुट करेंगे, और यहाँ पे आपके पास टाइम कितना है 1.5 सेकंड के लिए आपने फाइंड आउट करने, तो 1.5 आप साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3.771 रेडियन में एंगल आएगा। अब उससे पूछी हुई थी कि कितनी रेवोल्यूशंस वो लेगा, तो अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई के, तो अगर रेडियन में आपने फाइंड आउट रेवोल्यूशन फाइंड आउट करनी हो तो जो रेडियन में वैल्यू है उसको आप 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 2 पाई से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू रेडियन से किस में चेंज हो जाएगी, रेवोल्यूशन में चेंज हो जाएगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट की, और इस तरह से आपके पास 0.6 रेवोल्यूशन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन में बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने यूज किया। एक ये स्टेटमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने क्यों कैलकुलेट किया, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करके हम ओमेगा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, और इसी तरह से आपके पास टोटल रेवोल्यूशन जो है ना वो आ जाएंगे इतने टाइम में। तो स्टूडेंट ये थे आपके न्यूमेरिकल चैप्टर 3 के, होपफुली आप इनको अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।